श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास इसीलिए होने वाला है क्योंकि जिन भी लोगों ने कर्जा ले रखा है, जिन लोगों के घर पर कर्जा है, जिन लोगों के ऊपर कर्ज की समस्या है, तो उन्हें यह विशेष उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, कल है सावन का पहला मंगलवार और साथ ही साथ कल सावन का पहला मंगला गौरी व्रत भी है। और मंगलवार का जो दिन है वह विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होता है। तो देखिए, सावन के इस मंगलवार पर हम आपको कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपको लौंग और लाल चंदन से करने होंगे। देखिए, पहला जो उपाय है मात्र आपको 2 लौंग और शहद से करना होगा। दूसरा जो उपाय है आपको लौंग से करना है, जो आपके जीवन के सारे कष्ट और संकटों को समाप्त करने के लिए होगा। और साथ में आपको एक दीपक से करना है। और तीसरा जो उपाय है आपको लाल चंदन और लौंग से करना होगा। तो देखिए, आज की जो तीनों ही उपाय हैं बहुत ही खास होने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो इस सावन का पहला मंगलवार आपको अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपने कर्ज बहुत ही अधिक ले रखा है तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। यदि आपके घर में बार बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि न चाहते हो भी आपको कर्ज लेना ही पड़ता है, विशेषकर कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए यह उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, यह उपाय घर में कोई भी सदस्य कर सकता है। घर में जो भी माताएं बहनें हैं वह भी कर सकती हैं। साथ ही साथ घर के पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ घर के बच्चे भी यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, मात्र आपको 2 लौंग लेनी है। लौंग जो है आपको फूल वाली ही लेनी है, खंडित नहीं लेनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे की पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। अब देखिए, आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सावन में किसी भी मंगलवार पर आप यह उपाय कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। बेलपत्री आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रखना। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित कर देनी होगी। अब देखिए, आप जो 2 लौंग के जोड़े लेकर के आए थे, इन लौंग के जोड़ों को आपको जो आप शहद लेकर के आए हैं उनमें डुबो देने हैं। और इसके बाद ये जो दोनों ही लौंग के जोड़े हैं इन्हें आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देने हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह लौंग का जोड़ा भी शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए, अंत में जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के जो भी अंधकार हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। मेरे जीवन में जो भी कर्ज का बोझ मेरे ऊपर है वह सभी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में और हमारे घर में जो भी कर्ज की समस्या हैं वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से कामना करते हुए पहला उपाय आपको कर लेना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह दूसरा उपाय भी विशेषकर कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे की पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है वट वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, आपको बरगद वृक्ष के वहाँ पर जाना है, यानी कि जो जिसकी जड़ें हैं वह लटकी हुई रहती हैं, उस वृक्ष के नीचे आपको जाना है। वट वृक्ष को हम देव वृक्ष कहते हैं, तो इसी वृक्ष के नीचे आपको जाना है मंगलवार के दिन। और इस वृक्ष के नीचे पहुँच करके आपके पास जो 2 लौंग थी इन्हें सबसे पहले आप जो जल का पात्र लेकर के आए थे उस पात्र में आपको डाल देनी है। और यह जो लौंग से युक्त जल आपने तैयार किया है इससे आपको बरगद के वृक्ष के नीचे ही वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए यह जल आपको वट वृक्ष की जड़ में ही समर्पित कर देना है। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है और इस उपाय का बहुत से लोगों को लाभ मिला है। देखिए, कई वट वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके नीचे शिवलिंग की स्थापना हुई रहती है, तो आप यह जल शिवलिंग के ऊपर वट वृक्ष के नीचे भी समर्पित कर सकते हैं।
तो यदि वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग है तो आपको शिवलिंग के ऊपर ही वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर देना है। तो देखिए यह जो उपाय है आपको विशेषकर सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। सूर्यास्त के बाद यदि आप ये उपाय करना चाहते हैं तो फिर आपको एक कार्य करना है, आपको एक लौंग लेनी है और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का शुद्ध घी का दीपक तैयार कर लेना है। और सबसे पहले तो आपको जो गोल बाती का दीपक है इससे वट वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित कर देना है वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। और जो लौंग है इसे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। जैसे ही आप ये जो लौंग हैं उस दीपक के अंदर डालेंगे तो अपने जो भी कर्ज ले रखा है उसका आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है। तो यह सुंदर सा उपाय भी आपको करना है। आपके जो कर्ज हैं वह कुछ ही दिनों में उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, विशेषकर यह वटकेश्वर महादेव का उपाय है, तो यह उपाय भी आपको करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग लेनी है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए यह जो उपाय है इससे भी आपको सावन के मंगलवार के दिन ही करना होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास जो तांबे का पात्र है इसमें आपको लाल चंदन का जो पाउडर है उसे डाल देना है और इसके बाद जो आपके पास एक लौंग है इससे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए इसके बाद आपको ये जो पात्र हैं इसे अपने पूरे ही घर में लेकर के आपको घूम जाना है, यानी कि दोनों ही सामग्री यानी कि एक लौंग और लाल चंदन इस पात्र में डाल करके पूरे ही पात्र को लेकर के आपको अपने घर में घूम जाना है। अब यह जो पात्र है इससे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए ये जो जल है इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे अर्पित करते जाना है। देखिए जैसे ही आप यह जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में जो भी कर्ज हैं उसका आपको मन में स्मरण करना है कि मेरा जो यह कर्ज है यह सभी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए और ऋण मुक्तेश्वर महादेव से कामना करते हुए ये जो जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। देखिए जैसे ही आप ये जल अर्पित करेंगे तो ये जो जल है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की और बह करके आएगा, तो इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर झेल लेना होगा या फिर आपको ये जो जल है जो आप अपने साथ पात्र लेकर के आए थे उसी पात्र में आपको थोड़ा सा जल झेल लेना होगा। अब देखिए यह जो जल है इससे आपको अपने घर लेकर के पहुंचना है। यदि आपके जो पति हैं वह नौकरी करते हैं तो उनको अपने नौकरी वाले स्थान पर इस जल का छिड़काव करना है। यदि आपके घर में व्यापार है तो व्यापार वाले स्थान पर इस जल का छिड़काव करना होगा। आपका जो व्यापार है, आपकी जो नौकरी है वह इतनी अच्छी चलेगी कि जो आपका कर्ज है वह आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लाल चंदन का छिड़काव अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपकी घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो कर्ज है वह उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा उपाय था। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सावन के पहले मंगलवार पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक और विशेष उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।